हेलो हेलो स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रिएक्शंस के बारे में कि मेटल्स किस तरह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल्स के ऑक्साइड बनाते हैं और मेटल्स के ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इससे रिलेटेड हम जो रिएक्शंस हैं उनका फिर से रिवीजन करते हैं। जैसे यहाँ देखो, 4 एल्युमिनियम के मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलके एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और एल्युमिनियम ऑक्साइड जब 6HCl के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और 3H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखो, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, 2 कॉपर के मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और जब हम उन्हें गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड के आयन का फॉर्मेशन होता है। और कॉपर ऑक्साइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर भी फॉर्मेशन होता है। कॉपर सल्फेट यहाँ पर साल्ट है। अब हम बात करें जिंक, तो जिंक के 2 मॉलिक्यूल मिलकर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ मिलकर जिंक के 2 मॉलिक्यूल जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और जिंक ऑक्साइड H2SO4 के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर जिंक सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो हम बात करें कि जो फ्रॉम द अबव डिस्कशन द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो जो फॉलोइंग रिएक्शंस थी, फॉलोइंग डिस्कशन था, अबाउट डिस्कशन था, उससे हम फॉलोइंग कंक्लूज़न तक कैसे पहुंचते हैं, ये देखो कि क्या क्या कंक्लूज़न निकलते हैं उन सब से। और इन कंक्लूज़न्स को हमें गौर से स्टडी करनी है अच्छे से। यहाँ देखो कि मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। मीन्स ज़्यादातर जो मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और उनके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सम मेटल्स रिएक्ट मोर rapidly with oxygen as compared to other metal. In example, the rate of reaction of different metals with oxygen is different. Means जो कुछ मेटल जो होते हैं, some metals react more rapidly with oxygen. कुछ मेटल जो स्पीडली रैपिडली ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और कंपेयर टू अदर मेटल की कंपैरिजन में, और जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, मतलब जो रिएक्शन होने की जो टाइमिंग होती है या जो कितने फास्ट टाइम से ये रिएक्शन करते हैं, तो वो क्या है, अलग अलग मेटल्स में डिफरेंट होती है ना। और विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट, मतलब अलग अलग मेटल्स की और जो ऑक्सीजन की है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन है वो डिफरेंट रहती है। मतलब कोई ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट करता है, कोई ऑक्सीजन के साथ लेट रिएक्ट करता है, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। फिर उसके बाद आता है कि मेटल्स ऑफ द मेटल सोडियम, जैसे हम बात करें ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं जैसे सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, आर सॉल्युबल इन वाटर। तो इनके ऑक्साइड जो होते हैं पानी में सॉल्युबल होते हैं। एंड दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। एंड हैंस आर बेसिक इन नेचर। इट मीन्स जो मेटल्स के जो ऑक्साइड जो होते हैं
ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू करना ये इंडिकेट करता है कि ये नेचर में बेसिक होते हैं, मीन्स क्षारीय प्रकृति के, बेस नेचर के होते हैं। फिर इसके बाद बात आती है कि ऑक्साइड ऑफ ऑल मेटल डिजॉल्व इन एसिड। जो ऑक्साइड ऑफ ऑल मेटल्स हैं, जो सारे मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं, डिजॉल्व इन एसिड, ये पानी में घुल जाते हैं, टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव मेटल साल्ट एंड वाटर। ये पानी, एसिड, ये मेटल्स हैं, जो मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं एसिड में अच्छी तरह घुल जाते हैं, और घुलने के बाद रेस्पेक्टिव मेटल साल्ट, उस मेटल्स के साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, एंड हैंस द ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। और इससे हम बता सकते हैं कि जो ऑक्साइड है वो नेचर में कैसे हैं, बेसिक हैं। तो ये थे हमारे 4 कैरेक्टर्स कि भाई कैसे ये बेसिक नेचर के होते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट नोट हमको इसमें पढ़ना है, क्या है वो देखिए कि यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, दैट ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं, जिंक के ऑक्साइड है, लेड के ऑक्साइड है, एंड टिन के ऑक्साइड हैं, नॉट ओनली रिएक्ट विद एसिड बट ऑल्सो विद स्ट्रॉन्ग एल्कली सोल्यूशन। मीन्स जो एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है, टिन है, ये ओनली फॉर एसिड से ही रिएक्ट नहीं करते, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग एल्कली, मतलब जो क्षारीय सोल्यूशन जो होते हैं, एल्कली सोल्यूशन, उनसे भी रिएक्ट करते हैं ये। एंड सच एज, जैसे कि एल्कली सोल्यूशन में हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे बात करें सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स जो बेस से भी क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं। तो सो वी कैन से दैट देयर से दीज ऑक्साइड आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर। तो जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है, टिन है, तो ये नेचर में बेसिक ही नहीं होते, ये एसिडिक भी होते हैं, है ना, नेचर में ये एसिडिक भी होते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो मेटल, ऐसे ऑक्साइड की मेटल या फिर ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड भी होते हैं और बेस भी होते हैं, तो ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड्स को एम्फोरेटिक ऑक्साइड्स कहते हैं, है ना। आप ध्यान दें, इसको मैं रिपीट करता हूँ कि यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, आपने बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि जो जैसे एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स हैं, जिंक के ऑक्साइड हैं, लेड के ऑक्साइड है और टिन के ऑक्साइड हैं, ये नॉट ओनली रिएक्ट विद एसिड, तो ये एसिड से ही रिएक्ट नहीं करते, बट ऑल्सो विद स्ट्रॉन्ग एल्कली सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एल्कली सोल्यूशन से भी क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं। तो सच है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि दीज ऑक्साइड एसिड एज वेल एज बेसिक इन नेचर। तो ये ऑक्साइड जो होते हैं मेटल्स के, वो एसिड और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं, और ऐसे ऑक्साइड को, सच ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड एम्फोरेटिक ऑक्साइड्स। तो ये आज हमारा टॉपिक था मेटल्स के बेसिक नेचर का, ये कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, और ये रिएक्शंस हैं, इन सबको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए।